Welcome back. This is part 2 of Indian history video. Watch till the end. Question number 51. अशोक का धर्म किसके प्रचार पर आधारित था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम. The right answer is बौद्ध धर्म. Explanation. अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किया. कलिंग युद्ध के बाद वो अहिंसा और बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का अनुयायी बन गया और उसने धर्म प्रचारकों को दूर दूर तक भेजा. क्वेश्चन नंबर 52. भारत में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1880, 1885, 1905, 1920. The right answer is B. 1885. Explanation. इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई. इसके संस्थापक एओ ह्यूम थे. ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाने वाला संगठन बना. क्वेश्चन नंबर 53. भक्तिकाल के संत कबीर किसके शिष्य थे? गुरु नानक, रामानंद, तुलसीदास, रविदास. द राइट आंसर इज रामानंद. एक्सप्लेनेशन. संत कबीर रामानंद के शिष्य थे. उन्होंने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया और अपने दोहों के माध्यम से सामाजिक और धार्मिक सुधार का संदेश दिया. क्वेश्चन नंबर 54. चित्तौड़ की रानी पद्मिनी ने किसके खिलाफ जौहर किया? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, शेरशाह सूरी. द राइट आंसर इज अलाउद्दीन खिलजी. एक्सप्लेनेशन. चित्तौड़ की रानी पद्मिनी ने अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान जौहर किया. अलाउद्दीन ने रानी की सुंदरता के कारण चित्तौड़ पर हमला किया था. 55. महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक किस भाषा में लिखी थी? हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, संस्कृत. द राइट आंसर इज गुजराती. एक्सप्लेनेशन. महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज 1909 में गुजराती भाषा में लिखी. इसमें उन्होंने स्वतंत्रता, सत्याग्रह और आत्मनिर्भरता के अपने विचार प्रस्तुत किए. क्वेश्चन नंबर 56. किस भारतीय शासक ने सिक्कों पर चांद तारा अंकित करवाया? अकबर, शेरशाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, आलमगीर. द राइट आंसर इज शेरशाह सूरी. एक्सप्लेनेशन. शेरशाह सूरी ने अपने सिक्कों पर चांद और तारा अंकित करवाए. उसने प्रशासनिक सुधारों और सिक्कों के मानकीकरण के लिए कई कदम उठाए, जो बाद में मुगलों द्वारा अपनाए गए. क्वेश्चन नंबर 57. किसने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू. द राइट आंसर इज बाल गंगाधर तिलक. एक्सप्लेनेशन. बाल गंगाधर तिलक ने 1906 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यह प्रसिद्ध नारा दिया. यह नारा स्वराज, स्वशासन की मांग को लेकर लोगों को प्रेरित करता है. क्वेश्चन नंबर 58. भारत में विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी? 1945, 1946, 1947, 1950. द राइट आंसर इज 1946. एक्सप्लेनेशन. भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी. इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया और संविधान निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई. क्वेश्चन नंबर 59. पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश किस समिति ने की थी? काका साहेब कालेलकर समिति, बलवंत राय मेहता समिति, नेहरू समिति, मोंटेक चेम्सफोर्ड समिति. द राइट आंसर इज बलवंत राय मेहता समिति. एक्सप्लेनेशन. बलवंत राय मेहता समिति ने
1957 में पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वशासन को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 60। किस गुप्त शासक को भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त। द राइट आंसर इज समुद्रगुप्त। एक्सप्लेनेशन। समुद्रगुप्त को उनकी सैन्य विजय और रणनीतिक कौशल के कारण भारतीय नेपोलियन कहा जाता है। उन्होंने उत्तर भारत के साथ साथ दक्षिण भारत में भी अपनी विजय पताका फहराई। क्वेश्चन नंबर 61। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1905, 1919, 1942, 1930। द राइट आंसर इज 1905। एक्सप्लेनेशन। स्वदेशी आंदोलन 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 62। महावीर स्वामी किस धर्म के संस्थापक माने जाते हैं? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म, सिख धर्म। द राइट आंसर इज जैन धर्म। एक्सप्लेनेशन। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। उन्होंने जैन धर्म को संगठित किया और अहिंसा, सत्य और अपरिग्रह का प्रचार किया। क्वेश्चन नंबर 63। चित्तौड़ का साका किसके शासनकाल में हुआ था? राणा सांगा, राणा प्रताप, राणा कुंभा, रानी पद्मिनी। द राइट आंसर इज रानी पद्मिनी। एक्सप्लेनेशन। चित्तौड़ का साका 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के दौरान हुआ था। रानी पद्मिनी ने अन्य महिलाओं के साथ जौहर किया ताकि उनकी पवित्रता पर आंच न आए। क्वेश्चन नंबर 64। किस भारतीय राजा ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। राइट आंसर इज बिंबिसार। एक्सप्लेनेशन। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की। उनकी राजधानी राजगृह थी। उन्होंने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वैवाहिक संबंध बनाए और साम्राज्य का विस्तार किया। क्वेश्चन नंबर 65। अकबर ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की थी? आगरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, लाहौर। दी राइट आंसर इज फतेहपुर सीकरी। एक्सप्लेनेशन। अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। यह शहर 1571 में बसाया गया था। बाद में पानी की कमी के कारण राजधानी को आगरा वापस स्थानांतरित कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 66। खालसा पंथ की स्थापना कब हुई थी? 1699, 1707, 1666, 1757। द राइट आंसर इज 1699। एक्सप्लेनेशन। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना की। इसका उद्देश्य सिख समुदाय को एकजुट करना और शौर्य तथा धर्म की रक्षा के लिए तैयार करना था। क्वेश्चन नंबर 67। किस भारतीय नेता को राष्ट्रपिता कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक। द राइट आंसर इज महात्मा गांधी। एक्सप्लेनेशन। महात्मा गांधी को उनके अहिंसक आंदोलन और स्वतंत्रता संग्राम में नेतृत्व के लिए राष्ट्रपिता कहा जाता है। ये उपाधि सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 68। भारत में पहला अखिल भारतीय जनगणना कब हुई थी? 1872, 1881, 1901, 1921।
दी राइट आंसर इज 1881। एक्सप्लेनेशन। भारत में पहली व्यवस्थित जनगणना 1881 में की गई। ये लॉर्ड रिपन के समय हुई, जिन्होंने भारत में आधुनिक प्रशासनिक सुधार लागू किए। क्वेश्चन नंबर 69। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1526, 1556, 1761, 1857। द राइट आंसर इज 1761। एक्सप्लेनेशन। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई। ये लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक थी। क्वेश्चन नंबर 70। अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल में बनाई गई? मौर्य वंश, गुप्त वंश, चालुक्य वंश, सातवाहन वंश। द राइट आंसर इज गुप्त वंश। एक्सप्लेनेशन। अजंता की गुफाएं गुप्त वंश के दौरान बनाई गई। ये बौद्ध धर्म की कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 71। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पहली बार किस आंदोलन का नेतृत्व किया? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। द राइट आंसर इज सत्याग्रह आंदोलन। एक्सप्लेनेशन। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1906 में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किया। ये आंदोलन नस्लीय भेदभाव और काले कानूनों के विरोध में शुरू किया गया था। सत्याग्रह का अर्थ है सत्य के लिए आग्रह, और ये गांधी जी के अहिंसक प्रतिरोध के दर्शन का आधार बना। क्वेश्चन नंबर 72। हड़प्पा सभ्यता के लोग किस वस्त्र का उपयोग करते थे? रेशम, ऊन, सूती वस्त्र, जूट। द राइट आंसर इज सूती वस्त्र। एक्सप्लेनेशन। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य रूप से सूती वस्त्र का उपयोग करते थे। इस सभ्यता में कपास की खेती और उसके कपड़े बनाने की तकनीक विकसित थी। क्वेश्चन नंबर 73। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त प्रथम, अशोक। द राइट आंसर इज कुमारगुप्त प्रथम। एक्सप्लेनेशन। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने 5वीं शताब्दी में करवाया। यह प्राचीन भारत का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र था, जहां विभिन्न देशों के विद्यार्थी पढ़ाई करने आते थे। क्वेश्चन नंबर 74। पुलिकेशिन ने किस विदेशी शासक को हराया था? हर्षवर्धन, इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी। द राइट आंसर इज हर्षवर्धन। एक्सप्लेनेशन। चालुक्य शासक पुलिकेशिन ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के पास युद्ध में हराया। यह घटना 7वीं शताब्दी की है और इसका उल्लेख पुलिकेशिन के अभिलेखों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 75। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1748, 1757, 1764, 1776। द राइट आंसर इज 1757। एक्सप्लेनेशन। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में कंपनी ने नवाब को हराया, जिससे भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी। क्वेश्चन नंबर 76। अल्लाह रखा खां किस कला क्षेत्र से जुड़े थे? नृत्य, संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला। द राइट आंसर इज संगीत। एक्सप्लेनेशन। अल्लाह रखा खां प्रसिद्ध तबला वादक थे। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत में तबले को एक विशेष स्थान दिलाया और पंडित रविशंकर के साथ भी प्रदर्शन किया।
क्वेश्चन नंबर 77। आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय, स्वामी परमहंस। द राइट आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती। एक्सप्लेनेशन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। उन्होंने वेदों को धार्मिक और सामाजिक जीवन का आधार मानते हुए अंधविश्वासों और कुरीतियों का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 78। दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय राजनीति के पितामह, आधुनिक भारत के निर्माता, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन, भारतीय अर्थशास्त्र के जनक। द राइट आंसर इज भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन। एक्सप्लेनेशन। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में योगदान दिया और ड्रेनेज थ्योरी प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश शोषण का विश्लेषण किया। क्वेश्चन नंबर 79। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव। द राइट आंसर इज गुरु नानक। एक्सप्लेनेशन। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। उन्होंने 15वीं शताब्दी में धार्मिक एकता, समानता और मानवता के सिद्धांतों का प्रचार किया और सिख धर्म की नींव रखी। क्वेश्चन नंबर 80। गुप्तकालीन अर्थशास्त्र का मुख्य स्रोत कौन सा था? कौटिल्य का अर्थशास्त्र, मृच्छकटिकम, यात्रा विवरण, नालंदा के अभिलेख। द राइट आंसर इज कौटिल्य का अर्थशास्त्र। एक्सप्लेनेशन। कौटिल्य का अर्थशास्त्र गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था और प्रशासन का प्रमुख स्रोत है। इसमें राज्य के राजस्व, व्यापार, कर प्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विवरण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 81। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। द राइट आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक्सप्लेनेशन। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वो 1950 में इस पद पर चुने गए और लगातार 2 बार इस पद पर रहे। उनका योगदान भारतीय संविधान निर्माण में भी महत्वपूर्ण रहा। क्वेश्चन नंबर 82। आजाद हिंद फौज आईएनए का नारा क्या था? स्वराज हमारा अधिकार है, जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। द राइट आंसर इज जय हिंद। एक्सप्लेनेशन। जय हिंद नारा सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज आईएनए से जुड़ा हुआ है। यह नारा राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति का प्रतीक बन गया। क्वेश्चन नंबर 83। भारत में वर्गीकरण या सर्वेक्षण के पहले ऐतिहासिक प्रयास को किसने शुरू किया था? विलियम हंटर, सर विलियम जॉन्स, जेम्स मिशन, अलाउद्दीन खिलजी। द राइट आंसर इज सर विलियम जॉन्स। एक्सप्लेनेशन। सर विलियम जॉन्स ने भारतीय इतिहास और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और शोध कार्य किए। उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य भारतीय इतिहास, भाषा, साहित्य और संस्कृति का अध्ययन करना था। क्वेश्चन नंबर 84। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थान से बैल की मूर्ति प्राप्त हुई थी? हड़प्पा, मोहेंजोदारो, लोथल, चनहुद्रो। द राइट आंसर इज मोहेंजोदारो। एक्सप्लेनेशन। मोहेंजोदारो से बैल की मूर्ति मिली थी, जो हड़प्पा सभ्यता के कृषि आधारित समाज और पशुपालन की प्रमुखता को दर्शाती है। ये मूर्ति सिंधु घाटी की शिल्पकला का एक अद्भुत उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 85। महात्मा गांधी ने
चंपारण सत्याग्रह किसके लिए शुरू किया था? किसान, मजदूर, महिला अधिकार, दलित समाज। द राइट आंसर इज किसान। एक्सप्लेनेशन। महात्मा गांधी ने 1917 में बिहार के चंपारण में सत्याग्रह का नेतृत्व किया। ये आंदोलन नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ था, जो ब्रिटिश जमींदारों के अनुचित कर लगाने से परेशान थे। क्वेश्चन नंबर 86। इलाहाबाद का समझौता कब हुआ था? 1764, 1765, 1775, 1780। द राइट आंसर इज 1765। एक्सप्लेनेशन। 1765 में इलाहाबाद का समझौता हुआ, जिसके तहत शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी सौंपी। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी को राजस्व संग्रहण का अधिकार मिला। क्वेश्चन नंबर 87। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा? कालिदास, जयचंद, चंद बरदाई, बाणभट्ट। द राइट आंसर इज चंद बरदाई। एक्सप्लेनेशन। पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई द्वारा लिखा गया था। यह महाकाव्य पृथ्वीराज चौहान के जीवन, वीरता और संघर्षों पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 88। भारत में अल्हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू। द राइट आंसर इज मौलाना अबुल कलाम आजाद। एक्सप्लेनेशन। मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अल्हिलाल समाचार पत्र 1912 में शुरू किया। इस पत्र ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और ब्रिटिश शासन की आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 89। साम्राज्यवाद का पतन पुस्तक किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्रपाल। द राइट आंसर इज महात्मा गांधी। एक्सप्लेनेशन। महात्मा गांधी ने साम्राज्यवाद का पतन नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने साम्राज्यवाद के खिलाफ अपने विचार व्यक्त किए और स्वराज का समर्थन किया। क्वेश्चन नंबर 90। भारत का राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? 1906, 1921, 1931, 1947। द राइट आंसर इज 1906। एक्सप्लेनेशन। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान स्क्वायर में फहराया गया। इसे स्वदेशी आंदोलन के दौरान फहराया गया था। क्वेश्चन नंबर 91। किस गुप्त शासक ने कविराज की उपाधि धारण की? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त। द राइट आंसर इज समुद्रगुप्त। एक्सप्लेनेशन। समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की। वो न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि संगीत और कविता के संरक्षक भी थे। क्वेश्चन नंबर 92। थॉर्नहिल और मैनसन स्मारक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? कोलकाता, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर। द राइट आंसर इज कानपुर। एक्सप्लेनेशन। थॉर्नहिल और मैनसन स्मारक पुस्तकालय कानपुर में स्थित है। यह ब्रिटिश काल की वास्तुकला का एक प्रमुख उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 93। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य क्या था? दलित अधिकार, महिला शिक्षा, मुस्लिम शिक्षा सुधार, किसान सुधार। द राइट आंसर इज मुस्लिम शिक्षा सुधार। एक्सप्लेनेशन। सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन शुरू किया, जिसका मुख्य उद्देश्य मुस्लिम समाज में शिक्षा और सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 94। किस चोल शासक ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की?
राजेंद्र चोल, राजराजा चोल, आदित्य चोल, कुलोत्तुंग चोल? द राइट आंसर इज राजराजा चोल। एक्सप्लेनेशन। राजराजा चोल ने श्रीलंका पर विजय प्राप्त की और वहां अपनी सत्ता स्थापित की। उन्होंने चोल साम्राज्य को दक्षिण भारत से बाहर भी विस्तारित किया। क्वेश्चन नंबर 95। भारतीय इतिहास में प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, लक्ष्मीबाई? द राइट आंसर इज रजिया सुल्तान। एक्सप्लेनेशन। रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला शासक थी। वो गुलाम वंश के इल्तुतमिश की बेटी थी और 1236 ईस्वी में सत्ता पर बैठीं। क्वेश्चन नंबर 96। 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ? दिल्ली, मेरठ, कानपुर, झांसी? द राइट आंसर इज मेरठ। एक्सप्लेनेशन। 1857 की क्रांति का प्रारंभ मेरठ से हुआ। ये अंग्रेजों के खिलाफ पहला बड़ा विद्रोह था, जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? महिलाओं, दलितों, किसानों, स्वतंत्रता सेनानियों? द राइट आंसर इज दलितों। एक्सप्लेनेशन। महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग दलित समुदाय के लिए किया। इसका अर्थ है ईश्वर के लोग, और इसका उद्देश्य सामाजिक समानता को बढ़ावा देना था। क्वेश्चन नंबर 98। सारनाथ का शेर स्तंभ किसने बनवाया? बिंबिसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु? द राइट आंसर इज अशोक। एक्सप्लेनेशन। अशोक ने सारनाथ में शेर स्तंभ का निर्माण करवाया। यह स्तंभ अशोक के धर्म प्रचार और बौद्ध धर्म के प्रचार का प्रतीक है। क्वेश्चन नंबर 99। फर्रुखसियर का फरमान किससे संबंधित है? बंगाल के प्रशासन से, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक छूट, दिल्ली के किले की मरम्मत, मुगल सेना के विस्तार? द राइट आंसर इज ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक छूट। एक्सप्लेनेशन। 1717 में मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापारिक छूट दी, जिससे उन्हें भारत में व्यापार करने में बड़ी सहूलियत मिली। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक? द राइट आंसर इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक्सप्लेनेशन। 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। ये आंदोलन किसानों के खिलाफ लगाए गए भारी करों का विरोध करने के लिए शुरू किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर।